इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। अब सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो दो नहीं 3 टाइप की होगी। कौन कौन सी? बहुत ध्यान से सुनना, कौन कौन सी? व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है। दूसरा क्या? व्हेन, सॉरी, हाउ। दूसरा है, दूसरा क्या है? होम, HOME, होम टू प्रोड्यूस। कई बार हो जाता है यार ऐसे, तुम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। और तीसरा जो क्या कहता है आपका, क्या? हाउ टू प्रोड्यूस। ध्यान से सुनना प्लीज, तीनों वर्ड को ध्यान से समझना। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना, पहले टर्म सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों, क्या? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्या? क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, या फिर कह लो वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट। या तो कुछ नया बना रहे हो, या तो कुछ नया बना रहे हो, या फिर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें क्या कर रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो। या तो कुछ नया बना रहे हो, या फिर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें क्या कर रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो। जैसे कि अगर मेरे पास चेयर है, अगर मेरे पास चेयर है और चेयर में मैं थोड़ा सा कपड़ा लगा करके, क्लोथ्स लगा के, और उसको क्या बना दूं, सरमाइन का सोफा। समझ में आ रही बात? सरमाइन का सोफा। अच्छा, और मैं लकड़ी से, वुड से क्या बना दूं, चेयर बना दूं, चेयर बना दूं। ठीक है। वुड से क्या बना रहा हूं, चेयर बना रहा हूं। तो वुड से चेयर बनाना और चेयर से सोफा बनाना, चेयर से सोफा बनाना वैल्यू एडिशन है, और वुड से चेयर बनाना प्रोडक्शन है, नया कुछ बनाना। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं जिन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और वो कौन कौन सी चीजें होती हैं बच्चों? वो होती हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका ऑनर। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, प्लीज ध्यान देना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मुझे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं बच्चों? प्रोडक्शन के अंदर। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? और इसीलिए इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा टर्म, प्लीज ध्यान से सुनना, टर्म सुन लेना पहले। दूसरा टर्म, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं बच्चों? गुड्स का मतलब होता है जो टेंजेबल इन नेचर हो, टेंजेबल इन नेचर हो, जिनको आप टच कर सकते हो, और जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है। इकोनॉमिकल क्या है, वैल्यू है। और जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, भाई ये तीनों कंडीशन जो पूरी करता हो उसको हम बोलते हैं गुड्स। तो गुड्स एक डेफिनेशन है, गुड्स एक डेफिनेशन है। और एक देखो ध्यान से सुन लो, और एक है आपका प्रोडक्शन क्या होता है। क्या सभी को क्लियर है बात? और याद रखना बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस या हाउ मच टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो ही क्वेश्चन है। या तो मैं कैपिटल गुड्स बना लूं, क्या बना लूं, कैपिटल गुड्स बना लूं, या फिर मैं कंज्यूमर गुड्स बना लूं। या तो मैं ऐसे गुड्स बनाऊं, ध्यान से सुनना, ऐसे गुड्स बनाऊं जो मेरे लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करें। ठीक है। और मुझे पैसा बना के दें। जैसे अगर मैंने बाइक ली
और उसे मैंने स्विगी में लगा दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। ये बोर्ड है, आपको पढ़ाने के काम आ रहा है, कैपिटल गुड्स है। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो आपकी क्या नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, अब ये शर्ट क्या है मेरी कंज्यूमर गुड्स है। क्यों? क्योंकि मेरी नीड और को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सुनो, और हालांकि मैं व्हाइट शर्ट में सेक्सी भी दिखता हूँ। नहीं दिख रहा? इधर से देखो। चलो ठीक है, नहीं दिख रहा तो क्लियर है बात यहाँ पर। इज इट ओके टू एवरीवन? बोलो भाई। अच्छा, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए? दुनिया बनाने वाले किसके लिए दुनिया बनाई? तो भाई दो लोगों के लिए, या तो लोअर क्लास के लिए अब बनाओगे, ये सुनो, या फिर अब अपर क्लास के लिए बनाओगे, है ना? निर्मला ताई ने मिडिल क्लास तो खत्म ही कर दी है। बोलो ये सुनो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात हाउ टू प्रोड्यूस। अगर मैं बिहार में हूं, मैं छत्तीसगढ़ में हूं, मैं झारखंड में हूं, जहां पे लेबर क्या है सस्ती है, तो मैं लेबर की तरफ से जाऊंगा, लेबर इनिशिएटिव लूंगा। और अगर मेरे को, मैं दिल्ली में हूं, बेंगलोर में हूं, मुंबई में हूं, जहां लेबर कम मिलती है, तो वहां पे मैं किस में जाऊंगा भाई? वहां मैं कैपिटल के थ्रू काम करना शुरू करूंगा। अब यही तो प्रॉब्लम है कि इनमें से चूज क्या करना है, और यही चूज करना ही इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या सेंट्रल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कहलाती हैं। क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं बच्चों? बोलो भाई, क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं? ध्यान से सुनना प्लीज, क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं? बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अब एक बात और ध्यान दो, एक बात और ध्यान दो। जब भी कभी आप क्या बात करोगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करोगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करोगे, तो याद रखना बच्चों, इकोनॉमिकल एक्टिविटी के तीन ही ब्रांचेस हैं। या तो आप प्रोडक्शन करोगे, या फिर आप कंजम्पशन करोगे, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। बहुत ध्यान से सुनना। या तो आप प्रोडक्शन करोगे, मैंने आपको बता दिया, या वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप या तो प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो बच्चों? बोलो भाई। या तो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो आप, या फिर आप क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, हाँ है ना? कंजम्पशन कर रहे हो, या तो आप नीड और अपनी वांट्स को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो। यस और नो बोलो भाई। अगर एक बात बताओ, किसी देश का डिस्ट्रीब्यूशन खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जहां पर पैसा कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, आप पॉलिटी में पढ़ोगे, आर्टिकल 39 पढ़ते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ करके बैठे हो, क्या वो देश डेवलप होगा? आंसर है नहीं। कुछ ही लोगों के पास जब चीजें रह जाएंगी, तो क्या वो बेटर इकोनॉमिकल एक्टिविटी है? आंसर है नहीं। अब बेस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी गुड। यस और नो? डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी गुड। यस और नो बोलो भाई बच्चों। क्या सभी को क्लियरिटी एकदम? डन? आगे चलो, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, अब इकोनॉमी एक वर्ड होता है, इकोनॉमी, इकोनॉमी, और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड लिविंग टू देयर पीपल। भाई जो लोगों को क्या दे? लिविंग प्रोवाइड करता है। जिंदा रहने के लिए इकोनॉमी जरूरी है सनम, और हर इकोनॉमी की अपनी परेशानियां हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और इकोनॉमी को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, प्लीज ध्यान रखना, तीन हिस्सों में बांटते हैं। क्या? पहला क्या कि जहां पे प्रोडक्शन पे कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। जहां गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आपका कमांड या सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और जहां पर कंट्रोल कौन कर रहा है बच्चों? जहां पे कौन कंट्रोल कर रहा है? जहां पे सारा प्रोडक्शन का कंट्रोल किसके हाथ में है?
कैपिटल लोगों के हाथ में, पैसे वाले लोगों के हाथ में, तो उसी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? और जहां पर सारा का सारा कंट्रोल दोनों के हाथ में, कुछ चीजें किसके हाथ में है, सोशलिस्ट लोगों के हाथ में, कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, और कुछ चीजें किसके, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसी इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो या तो प्रोडक्शन में है तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। क्या यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्या यहाँ तक सभी को क्लियरिटी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये सारी बातें? बोलो। अभी हम इस पे और आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए आप मुझे बताना इतना तक अगर आपको समझ में आ गया है तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ठीक है, तो सी यू लेटर, टेक केयर सेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय, गुड नाइट। तब तक सभी लोग अपना क्या रखो, ध्यान रखो।